इस वक्त मैं उस ऐतिहासिक खेल मैदान में खड़ा हूं जहां पर भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1 ओवर खेले थे और दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और अब ये ऐतिहासिक मैदान में सीएम राइस स्कूल बनाया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि अब ये मैदान खत्म होने की कगार पर है और इसका विरोध यहाँ के क्षेत्रीय जनों ने शुरू कर दिया है। खासकर बीजेपी से जुड़े हुए पार्षद जीतू कटारे इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये खेल मैदान ही रहे। पीछे आप देखेंगे कि सीएम राइस स्कूल बन रहा था, इसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया गया है और हम बातें निकल के आई हैं। उस विवादों में हम नहीं फंसना चाहेंगे। मुख्यतः जो विषय है खेल मैदान, और खेल मैदान ये पश्चिम विधानसभा में सबसे बड़ा मैदान है जहां पर खिलाड़ी लगातार खेलते हैं। तो जीतू कटारे मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। क्या समस्या आ गई जीतू कटारे कि ये पूरा खेल मैदान अब सीएम राइस के लिए बनने लगा और स्कूल बनेगी, आपत्ति क्या है आपकी? नहीं भाई साहब, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से ये संदेश सभी तक पहुंचाना भी चाहूंगा कि हमारे पश्चिम विधानसभा में खेल मैदान एक भी नहीं है, एक भी इतना बड़ा मैदान उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इस तरह के आयोजन भी हो जाते हैं और मेडिकल में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के छोटे मोटे कार्यक्रम भी, विवाह वगैरह इस मैदान में संपन्न कराए हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोग इस मैदान से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने खूब गिल्ली डंडा भी खेला है, यहाँ पतंग भी उड़ाई है और यहाँ कंचे भी खेले हैं और बैट बॉल के साथ 2-2 हाथ भी यहाँ खूब किए हैं। और यहाँ निरंतर कई वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट भी हम सभी कराते आए हुए हैं। लगभग 18 वर्ष तो हो गए जब हम सभी यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। यहाँ मेरा कहने का ये तात्पर्य सिर्फ था और विरोध का इतना मतलब था कि इस मैदान को अगर आपको डेवलप करना है भी है तो इसको एक स्टेडियम का रूप दिया जाए। यहाँ बीच में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि खेल मैदान ऐसे हुआ करते थे और ऐसे और भी मैदान हुआ करते थे जो कि हम बचा नहीं पाए। लेकिन एक मैदान तो है जो हमने बचाया लड़के, वो मैदान ये है जो आज तुम लोगों के लिए है। ये आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें कि मैदान ऐसा हुआ करते थे। अगर ये मैदान भी चला गया तो आप मान लीजिए कि खेल मैदान विलुप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि सदर अगर गैरीसन ग्राउंड मेडिकल से कोई युवा या बच्चा जाना चाहे तो बहुत दूर पड़ता है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर, और हर बच्चा सक्षम नहीं है वहां तक पहुंचने के। यहाँ क्षेत्रीय जनों के साथ साथ बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स कॉलोनी भी लगी हुई है, डॉक्टर्स भी टहलने आते हैं, कर्मचारी भी यहीं बाजू में रहते हैं तो कर्मचारी भी आते हैं यहाँ पे। और जहाँ तक स्कूल की बात है, सीएम राइस स्कूल की बात है, स्कूल के लिए विगत 4 वर्षों से हम खुद पत्राचार करते हुए आए कि एक अच्छा स्कूल हमारे यहाँ पर होना चाहिए। तो अच्छा स्कूल जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 अप्रैल 2022 को यह घोषणा करी कि सभी जिलों में सीएम राइस स्कूल बनाए जाएंगे तो आप मानिए कि एक खुशी का सैलाब उमड़ गया। अंदर से ये लगा कि नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ अब हो जाएगा। लेकिन जब सीएम राइस यहाँ स्वीकृत हुआ, यहाँ आया, हम लोगों ने इसका मिष्ठान वितरण किया, स्कूल में जाके बड़ी खुशियां भी मनाई कि चलो हमारे क्षेत्र में अब स्कूल बनेगा। लेकिन स्कूल इस शर्त में बने कि स्कूल के लिए हमें मैदान की बलि देना पड़ेगी, तो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं है। भूमि पूजन वगैरह भी कुछ नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गया काम? ये देखिए, ये गलती है जिस भी कंपनी को ये ठेका मिला उस ठेकेदार की गलती है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की भी गलती है। यह पश्चिम विधानसभा जो है वह विधानसभा मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री लोकप्रिय जननेता राकेश सिंह जी की विधानसभा है और किसी भी प्रकार की सूचना और किसी भी प्रकार का जानकारी दिए बिना हुआ ये रातों रात ये काम कर यहाँ खुदाई करना और ये इतनी दीवार उठाने का काम इनके द्वारा किया गया, जो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और इस बात से हमने जब मंत्री जी को भी अवगत कराया तो उन्होंने उल्टा हम ही लोगों को कहा कि बेटा करने देते, चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को तो लगता है कि नहीं, ये गलत बात है। जब सारे जगह ये हो रहा है तो हमारी विधानसभा में भी होना चाहिए। खैर, ये तो एक राजनीतिक पहलू हो गया, मगर हमारा ये यहाँ के रहवासी होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये कहती है कि ये
ग्राउंड हमें हर कीमत में बचाना चाहिए। और ये मानवीय दृष्टिकोण भी है हमारा कि अगर इस मैदान का जीर्णोद्धार होना भी है तो यहाँ सीएम राइस का ही जो स्टेडियम बनना है, सीएम राइस स्कूल में एक स्टेडियम भी स्वीकृत है, तो इस मैदान में वो स्टेडियम बना दिया जाए और वो स्टेडियम सारे लोगों के लिए, मेडिकल विभाग के लिए भी और क्षेत्रीय नागरिकों के लिए, क्षेत्रीय युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ओपन रखा जाए। बस इतना हमारा कहना है। महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी इसी मैदान पे खेल के गए हैं जैसा मुझे पता है। जी देखिए, अब ये तो मैंने तो आंखों से देखा नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वरिष्ठ जन बताते हैं कि 82-84 में, उस समय तो जन्म भी नहीं हुआ था हमारा, तो यहाँ सुनील गावस्कर जी आए थे और बहुत बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए जन सैलाब भी यहाँ उमड़ा था। और इस ग्राउंड में उन्होंने 6 बॉलें अपने बैट से यहाँ खेलने का काम किया था और कुछ उन्होंने 1 ओवर फेंकने का भी यहाँ काम किया था कि 1 ओवर डाला था उन्होंने और किसी ने खेला था। तो ये भी एक इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक पहलू है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक ग्राउंड है और उसको बचाने के लिए पार्षद के साथ जनता भी खड़ी है और जैसी संवाद कलेक्टर के साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोई मसला इसमें जरूर हल निकलेगा और ये मैदान बच जाएगा, ऐसा खिलाड़ियों को भी उम्मीद है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।